friends, this is our second video of Benami Transaction Act 1988. In our previous video, we just had an introduction of the Benami Transaction Act 1988. Now, we will understand few important terms used under this act repeatedly. Now, we'll understand three important terms with the help of an example. Example says, Mr. Rakesh purchased a property in the name of Mr. Lakshman, who was his servant. So here, Mr. Rakesh is beneficial owner, Mr. Lakshman is Benamidar, and the property is Benami property. So in simple words, जिसको प्रॉपर्टी खरीदने से फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है मिस्टर राकेश को, तो मिस्टर राकेश बेनिफिशियल ओनर है. जिसके नाम पे बेनिफिशियल ओनर प्रॉपर्टी लेता है या फिर देता है, वो होता है बेनामीदार. और जिस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और होता है और उसका पोजेशन किसी और के पास होता है, वो प्रॉपर्टी होती है बेनामी प्रॉपर्टी. चलो देखते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में क्या दिया हुआ है. जैसे कि हमें पता है बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो बेनामी ट्रांजैक्शन का मेन सब्जेक्ट है. बेनामी प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी तो आती है, इसके अलावा उस प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई इनकम होती है तो वो भी बेनामी प्रॉपर्टी ही कहलाती है. जैसे कि एग्जाम्पल, मिस्टर रमेश हैज़ अ बिल्डिंग ऑन विच ही अर्न्स ₹20,000 रेंट एवरी मंथ. मतलब मिस्टर रमेश के पास एक बिल्डिंग है जिस पे वो 20,000 का रेंट हर महीने मिलता है. तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो तो बेनामी प्रॉपर्टी है ही, साथ में उस बिल्डिंग पे मिलने वाला रेंट जो कि 20,000 पर मंथ है, वो भी एक बेनामी प्रॉपर्टी है. यही हमारे स्टडी मैट में भी दिया हुआ है. स्टडी मैट में पेज नंबर 7.4 पे it is given that Benami property means any property which is a subject matter of Benami transaction and includes the proceeds from such property. Benami property means property without a name. Here the person who pays for the property does not buy it under his own name. The person who finances the deal is the real owner of the property. The person in whose name the property has been purchased is called the Benamidar. और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेस होती है वो क्या कहलाता है? बेनामीदार कहलाता है. इसके बाद एक केस दिया हुआ है CIT वर्सेस दौलत राम. इस केस में लॉर्डशिप ने ये कहा है कि ये प्रूफ करने का बर्डन कि प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, ये उसके ऊपर जाता है जो ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है. सो इस केस में CIT वर्सेस दौलत राम के केस में बर्डन जाता है डिपार्टमेंट के ऊपर. एज डिपार्टमेंट का कहना है कि FD रिस्पोंडेंट की फर्म की है, जबकि रिसिप्ट मिस्टर B के नाम पे इशूड है.